तो बच्चों, आज मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया हूँ जो लेंस पे बेस्ड है। और ये फिजिक्स स्टैंडर्ड 10 का है, फिजिक्स चैप्टर का। और यहाँ देखिए लेंस के न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। तो जैसा कि देख रहे हो क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसको कन्वेक्स लेंस से जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को बनाने के पहले ना हम लोग जो करते हैं काम, वो सबसे पहला काम करेंगे कि टाइप्स ऑफ लेंस लिखेंगे। तो टाइप्स ऑफ लेंस मेरा क्या आ गया? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंस में कन्वेक्स है। और उसके बाद ना हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जैसा कि हम लोग का ऑब्जेक्ट जो होता है 4 सेंटीमीटर होता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि प्लस माइनस का साइन लेने में हमें कोई दिक्कत ना हो, तो क्या करोगे ना, एक साइड क्या करो कि जो है इस न्यूमेरिकल को बनाएंगे और एक साइड इसका इमेज डायग्राम यहाँ पे तैयार करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कन्वेक्स लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और जैसा कि जानते हैं लेंस में हमारा दो फोकस होता है, एक F1 होता है, एक F2, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होता है। और इनकी सब सारी की जो दूरी होती है वो सेम होती है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, और वहीं पर फोकस ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड फोकस की दूरी, और फोकस सेकंड फोकस से सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी सारी की सेम होगी। तो जैसा कि देखिए ऑब्जेक्ट हम लोग का दिया था 4 सेंटीमीटर, उसके बाद बोला है कि ये ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है। ठीक है, तो आनी यू देखिए ऑब्जेक्ट हम लोग इस साइड में रखेंगे। ये साइड हमारा क्या होता है, जैसे एक्सिस में हमारा ये जो होता था वो नेगेटिव साइन देता है, और ये हम लोग का पॉजिटिव साइड में रहता है, ये हम लोग का फिर पॉजिटिव साइड में, और इधर हमारा नेगेटिव साइड में। तो ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हैं तो ये हमारा नेगेटिव साइड हुआ, तो इसलिए यू का डिस्टेंस हमको हम लोग -10 सेंटीमीटर में शो करेंगे। अब यहाँ पे फोकल लेंथ देखिए लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारा क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इसका जो है इधर आएगा, क्योंकि जब वस्तु इधर रखते हैं फोकल लेंथ। तो देखिए ये जो डिस्टेंस हुआ 20 हो गया, तो ये भी 20 मेरा हो जाएगा, तो ये भी मेरा 20 हो जाएगा, वहीं पर ये भी मेरा 20 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को 10 पे रखा गया, यानी 20 और 20 का आधा कितना होता है? 10, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया। ठीक है, अब ये दोनों तरीके से हम लोग इसका प्रूफ कर सकते हैं कि कहाँ पे इसका इमेज बनेगा। देखिए यहाँ से हमारा एक रे ऑफ लाइट पैरेलल अगर जाता है तो ये फोकस से पास करेगी, और एक हम अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो ये इधर जा रहा है, ये इधर, ये दोनों कभी भी आगे जाके नहीं मिलेगा। यानी ये जो इसका जो इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज का क्या डेफिनेशन होता है कि रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट एक्चुअली मीट ओनली दे अपीयर, है ना। जो रिफ्रैक्टेड रे होता है सो एक्चुअली नहीं मिलेगा, ओनली दे अपीयर होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर जो होता है वर्चुअल इमेज ही बनेगा। तो ये कुछ इस तरह से ये आगे हम लोग का ये बढ़ते जाएगा, तो ये आगे ये बढ़ता बढ़ता जाकर के कहीं पर कटेगा, और जहां कटेगा वहीं पर इसका क्या होगा? इमेज डायग्राम बनेगा, है ना। तो ये फिगर जो है ना एब्सोल्युटली सही है या गलत है, इसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसका निकालते। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग 1/v लिखेंगे, माइनस में 1/u इक्वल टू 1/f डालते हैं। तो 1/v का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, 1/u का वैल्यू जो है -10 है, इक्वल टू 1/f का जो वैल्यू है वो क्या है हम लोग का? तो 20 है। अब ये माइनस कट जाएगा, तो 1/v इक्वल टू हम लोग का 1/20 माइनस 1/10। तो ये हम लोग का 20 एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस 10 टू ज 20, तो ये कितना आ गया? -1/20। यानी ये जो v का वैल्यू आ रहा है वो -20 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का एक क्या निकला? आंसर निकला, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हम लोग का पोजीशन बोलेंगे, यानी पोजीशन हम लोग का निकल चुका है। ठीक है, तो पोजीशन हम लोग का निकल चुका है। अब देखिए जो फिगर है ना वो थोड़ा सा मिसिंग हुआ है। इस फिगर को हम लोग क्या है ना कि बिल्कुल स्केल से बनाएंगे। रफ बनाने से क्या होता है ना, तो ये थोड़ा सा मिसिंग होते रहता है, इसलिए इसको जो है ना आप क्या करोगे? स्केल से बनाओगे तो ये एग्जैक्टली देखिए 20 पे मिल गया, यानी ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ये भी स्ट्रेट लाइन।
तो आपका 20 पे ही मिलेगा इमेजनरी। तो इस जो न्यूमेरिकल है उसका इमेज डायग्राम ये हम लोग का बना। कभी कभी इमेज डायग्राम किसी किसी क्वेश्चन में पूछ देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर न्यूमेरिकल का उसका जो इमेज डायग्राम होता है वो भी बनाने का हर न्यूमेरिकल में एक प्रैक्टिस कर लेंगे, तो काफी बेटर होगा। अब चलिए, अब इसमें हम लोग का पोजीशन आ गया। हम लोग का पूछा था पोजीशन के बाद नेचर पूछा है, तो नेचर हम लोग को लिखना है। इसका जो नेचर है वो हम लोग का क्या है, तो ये एकदम जो है ना स्ट्रेट गया, यानी इसको इरेक्ट बोलते हैं। इरेक्ट बना है हमारा इमेज का नेचर, और वर्चुअल हुआ है, तो वर्चुअल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यानी इमेजिनरी बना है इसलिए वर्चुअल है। दूसरा बात यहाँ पे पूछ रहा है साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज में हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और इधर हम लोग वी बाय यू लिखते हैं। ये लेंस का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का यही होता है। और हमारा मिरर का क्या होता था, यहाँ सिर्फ माइनस होता था, लेकिन लेंस में हम लोग का यहाँ पे प्लस होता है। तो हाइट ऑफ इमेज हम लोग को निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग का दिया था 4, तो वो लिखेंगे, और v का जो वैल्यू है वो कितना आया -20, और u का जो वैल्यू है वो हम लोग का -10 है। ये कट गया, ये भी कट गया, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया हम लोग का 8 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये आ गया हाइट ऑफ इमेज, HEIGHT, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज जो है हम लोग का आ गया 8 सेंटीमीटर। तो यही हम लोग का आंसर हुआ। तो इस तरह से कुछ हम लोग जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आप मेरे चैनल में बने रहें, और जितने भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन आपको पूछना है तो कमेंट करें, या तो क्वेश्चन आप लिख के कमेंट में डाल दें, मैं उसको जरूर सॉल्यूशन दे दूंगा। तो मिलते रहिए मेरे साथ।